माता जिनको याद करे वो भगत निराले होते हैं। माता जिनका नाम पुकारे वो किस्मत वाले होते हैं। बड़े प्रेम से बोलिए जय माता की। ये 3 अक्षर का नाम सिर्फ एक बोलते जाइए, बेड़ा पार हो जाएगा। जो दूर बैठे वो पाप में आ जाए, क्योंकि माँ काली देवी का मंदिर एक अनोखी चीज है। इसको वो समझेगा जो इसकी पूजा करते हैं। इस कथा के अंदर इसका जिक्र आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा इतिहास है, समझाने में समय लग जाएगा, लेकिन समझने वाले समझ जाते हैं। मेरे पास कोई पोथी नहीं है, 3 ग्रंथों का एक ग्रंथ बनाकर के दिमाग में बसाया हुआ है। ये उस माँ की कृपा है। ध्यान लगाइएगा सभी। लेके आसरा जगदम्बा कल्याणी का, सुनो सुनाओ इतिहास ये तारा रानी का। कई साल पहले से ये प्रथा चली आई है, ये प्रथा चली आई है, ये कथा चली आई है। मन सैलानी का जिंदा रहता नाम सदा बलिदानी का। माँ दुर्गा से जुड़ी हुई ये कथा है तारा रानी की। आओ भक्तों प्रेम से बोले जय दुर्गे महारानी की, जय दुर्गे महारानी की। बोलो भक्तों जय जय माँ। कलयुग में मैं फिर आऊं, वरदान दिया माँ अम्मा ने। जहाँ पे भी हो मेरा जागरण, वहीं पे बैठी पाऊं मैं, वहीं पे बैठी पाऊं मैं। बोलो भक्तों जय जय माँ। सप्रस नाम के राजा धरती पर जाने जाते थे। साल में 2 जगराते कर खुश वक्त वो माने जाते थे। कुछ वक्त वो माने जाते थे। बोलो भक्तों जय जय माँ। सप्रस नाम के एक राजा हुए, जिनके पास धन दौलत राजपाट सब कुछ था, लेकिन औलाद नहीं थी। चिंता में पड़ गया, रानी को बुला लिया, सारी बातें दिल की रानी को बता दी। रानी बड़ी समझदार थी, उसने कहा अपने पुरोहितों को बुलवाइए, पंडितों को बुलवाइए, वो कोई राय देगी। राजा ने पंडितों को बुलवाया, अपने पुरोहितों को बुलवा करके अपने दिल की बात उनके सामने रख दी कि पंडित जी मेरे घर में कोई संतान नहीं हुई, क्या करूं? अब पंडित कहने लग गए कि राजन आप एक काम कीजिए, अपने घर में एक हवन करवाइए और फिर माँ की जोत जगाइए। ये कलयुग की अवतारी है, जरूर सुनिए। राजा ने ऐसे ही किया, घर में अपने महलों में एक हवन करवाया और फिर माँ की जोत जगा करके पूरी रात माँ का जागरण किया। सुबह 4 बजे आरती हुई, भक्त प्रसाद लेकर अपने घर को चले गए। राजा अपने कष्ट में, रानी अपने कष्ट में चली गई। राजा को नींद आ गई। नींदिया के अंदर ये माँ शोकतम में दर्शन देती है कि राजन तेरे घर 2 कन्याओं का जन्म होगा जो सुशील और सुंदर होगी, जग में तुम्हारा नाम रोशन करेगी।
राजा एकदम से खड़ा हो गया, चारों तरफ लगाया, कुछ नजर नहीं आया। ये सारी बातें जाकर के रानी को कहने लग गया कि रानी मुझे ऐसा सौंपन आया है। रानी ने कहा कि मां की बात कभी झूठी नहीं होगी, ये सच्चाई है। समय बीतता चला गया। 2 साल के बाद राजा के घर में एक कन्या जन्म लेती है। राजा बहुत खुश हुआ, पंडितों को बुलवा करके नामकरण के उसका नाम तारा रख दिया। अब समय बीतता चला जा रहा है। 2 साल के बाद फिर एक कन्या जन्म लेती है। राजा को बात याद आ गई कि मां ने सौंपन में ये वचन दिया था। प्यारे भक्तों, उस कन्या का नामकरण करने के लिए पंडित बुलाए जाते हैं। बैठ जाते हैं राजा और रानी, और पंडित हस्तरेखा देख रहे हैं उस कन्या की। देख करके हस्तरेखा चुप होकर के बैठ जाते हैं। राजा ने कहा, पंडित जी जल्दी करो, नामकरण कीजिए। अब पंडित बोलने को तैयार नहीं राजा के सामने। राजा को गुस्सा आ गया और कहा कि जब पहली लड़की हुई तो तुमने फटाफट नाम रख दिया, लेकिन अब इस कन्या का नामकरण करने में इतना विलंब क्यों कर रही है? अब पंडित कहने लग गए कि राजन, आपसे सुना नहीं जाएगा। अगर इस कन्या को मरवा दोगे तो अच्छा रहेगा, लेकिन पूरी नगरी में अकाल छा जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। राजा गुस्से में पागल हो गया, तर्राट हो गई कि पंडित तू क्या बोलता है? कन्या को नहीं मारूंगा, लेकिन मुझे एक बात बताइए, एक पेड़ के 2 कचरी लगी, एक कड़वी एक मीठी, ये कैसी माया है तेरी मां? पंडित मुझे खोल करके बात बताइए, इस कन्या के साथ ऐसा क्यों हुआ? अब पंडित पिछले जन्म की कहानी बता रही है राजा को कि सुनो राजन, ये दोनों कन्याएं राजा इंद्र के दरबार में नाचने गाने का काम करते थे, नृत्य करती थी, और इनको अभिमान हो गया, घमंड हो गया अपने नाच गाने पर। इंद्र की सभा लगी हुई थी और वहां पर ऋषि मुनि सभी देवता इकट्ठे हुए, लेकिन ये समय पर नहीं पहुंचे अपना नृत्य दिखाने के लिए। तब दुर्वासा ऋषि को गुस्सा आ गया और इनको श्राप दे दिया कि मृत्यलोक में जाओगी। एक का पालन पोषण राजा के घर, एक का पालन पोषण भक्ति के घर होगा, ये श्राप दे दिया। राजन, ये वही दोनों कन्या तेरे महलों में जन्म लिया है। अब राजा कहने लग गया कि कन्या को नहीं मारूंगा। बेटा आप खड़े हो जाओ, यहां साथ में आके बैठो। कन्या को नहीं मारूंगा, इसका उपाय हो तो मुझे बता दीजिए। अब पंडित आपस में राय करके कहते हैं, एक काम कीजिए राजन, एक लकड़ी का संदूक मंगा लीजिए, ऊपर से हीरे मोती जड़ दीजिए और इसके अंदर फिट कर दीजिए इस कन्या को, और पानी में प्रवाहित कर दीजिए। कोई ना कोई इसको पाल लेगा निकाल करके। राजा को समझ में आ गई, लकड़ी का संदूक मंगा लिया जाता है, हीरे मोती जवाहरात जड़ देते हैं ऊपर से, और उसके अंदर उस कन्या को फिट करके बंद करके राजा सर पे उठा करके पानी में प्रवाहित करने चलते। रास्ते में चला जा रहा है, लेकिन रास्ते में कन्या अपने बाबू से जवाब मांग रही है कि मेरे बाबू, मुझसे ऐसी क्या गलती हुई जो मुझे पानी में प्रवाहित करने के लिए मजबूर हो गई? बाबुल के घर बेटी जन्म लेती है, टोली में बिठाते हैं। बाबुल, ये मेरी कैसी विदाई है मेरे बाबुल, मुझे जवाब दीजिए। लेकिन राजा के पास उस कन्या का कोई भी जवाब नहीं था। चलता चला जा रहा है, पानी में प्रवाहित कर दिया और वह बक्सा तैरता हुआ काशी के समीप पहुंच गया। सुबह का टाइम था, एक ब्राह्मण नहा रहा था। उसने देखा चमकती हुई चीज आ रही है। जैसे ही आगे पांव किया, पानी गहरा था।
मरने से सबको डर लगता है। एक भीड़ दूर नहरा आवाज लगाई कि भाई जल्दी दौड़ करके आओ, जो ये चमकती हुई चीज आ रही है इसको जल्दी निकाल करके लाओ। भीड़ ने लगाया गोता, बाहर निकाल करके ले आया और कहा कि पंडित जी अंदर जितना माल होगा, भीड़ ने कहा कि मेरा होगा, और ऊपर जितना माल होगा पंडित जी आप ले जाना। अब पंडित जी ऊपर हीरे मोती थे, जवाहरात थे, सारे इकट्ठे किए, पोटली में बांधी और चल दिया। बक्सा खोला भील ने तो उस कन्या को देखा, देख करके हैरान हो गया, क्योंकि भील मां काली का भगत था और उसके कोई संतान भी नहीं थी। कन्या को गोद में ले लिया और खुश हो गया कि मां काली ने आज मुझे संतान दी है। लेकर के घर चला गया और भीलनी की गोद में दे दिया कि मां ने ये बच्ची दी। भीलनी बड़ी खुश हो गई उस बच्ची को देख करके कि हमारा बुढ़ापा सही कटेगा। दुलार करने लग गई। अब भूख लगी, बच्ची रोने लग गई। अब ऊपर का दूध पी नहीं सकती वो बच्ची, और भीलनी की संतनों में दूध नहीं, वो बच्ची जिएगी तो कैसे जिएगी। मां से प्रार्थना करने लग गई, तेल लगाने लग गई कि मां तू भी एक मां है और मैं भी एक मां हूं। मेरी ममता जाग गई इस बच्ची को देख करके, लेकिन ये रो रही है, मुझसे देखा नहीं जा रहा है। कोई ऐसा काम कीजिए जिससे बच्चे जी जाए। बड़ी भोली है, प्यार से अगर आओगे, इसका भगत बन करके आओगे तो सब कुछ देती है। अगर करते हैं घमंड तो प्यारे भक्त तो घमंड को कभी नहीं छोड़ती है, उधेड़ देती है, बुरा हाल बना देती है। अकबर 1.25 मन सोने का छतर लेकर के जवाला माई के धाम चला गया और आवाज लगा दी कि हे हिंदुओं की देवी, ये 1.25 मन सोने का छतर लेकर के आया हूं। हिंदू धर्म में कोई लेके नहीं आ सकता जो आज राजा अकबर लेकर के आया है। और चढ़ा दिया जवाला माई की छत, चढ़ा करके नीचे आया, धड़ाम जैसे नीचे पड़ गया आके। वो किसी धातु का नहीं रहा, पीछे मुड़ के लगाया। राजा ने हैरान हो गया। आवाज आई कि ए राजा, अगर भाव से मुझे एक फूल भी चढ़ा देता तो स्वीकार कर लेती, लेकिन तुमने घमंड किया है। मैं घमंड की लागू नहीं, प्यार के भाव की दुखी हूं। अगर इज्जत से आंगा भाव बनाता तो इतिहास में तेरा नाम जोड़ देती। वो छतर नाराम का रहा है, कोई धातु नहीं रही, उसकी कोई कीमत नहीं। जब भी कभी जवाला माई धाम पर जाओ तो देखना आज भी वहां पर पड़ा हुआ है। प्यार से आइए, ये पैसे के भूखे नहीं है, भाव के भूखे। पैसे के लालची तो हमारे जैसे थे, तो इनको देख करके हैरान हो जाते हैं। भीलनी की आंखों में आंसू और मां से प्रार्थना कर रही है, टेर लगा रही है कि मां कोई ऐसा काम कीजिए जिससे ये बच्ची जी जाएगी। ध्यान मां की ओर, आंखों में आंसू। मां की ऐसी दया हुई कि भीलनी की संतनों की धारा बच्ची के मुख में जा रही है। बड़े प्रेम से बोलिए जय माता की, जय माता की। मुख से बोलते हुए जाता है। जम्मू कश्मीर गए कोई माँ के धाम पे? कोई गया है तो हाथ उठाइए। गए हो ना? कितने किलोमीटर की चढ़ाई है? चढ़े हो सर या हवाई जहाज से गए थे? घोड़े पे नहीं चढ़े, पैदल गए? कितनी चढ़ाई थी? 14 किलोमीटर। बाण गंगा से शुरू होती है, 14 किलोमीटर की चढ़ाई चढ़ता चला जाता है। लेकिन आपने देखा होगा उधर भी खाई होती है, ध्यान उतर जाए या बारिश होती है वहां पर पैर फिसल जाए पता भी नहीं चलता। लेकिन एक ही बात दिमाग में रहती है, जय माता की, जय माता की। यही नाम रटते हुए 14 किलोमीटर का पता ही नहीं चलता। बच्ची मुक्त दूध पी रही, उधर तारा जवान हो गई और उधर भील ने उसका नाम रुक्मण रख दिया। प्यार से उसको रुक को कहने लग गई। प्यारे भक्तों, समय बीत रहा है, बीतता चला गया।
उधर तारा की शादी राजा हरिश्चंद्र के साथ हो जाती है बड़ी धूमधाम से, और इधर रुकमन जवान हो गई। और जब बच्ची जवान हो जाती है तो माँ बाप को चिंता होती है वर ढूंढने की, बेटी का अच्छा वर ढूंढ करके उसकी शादी करती जाएगी। प्यारे भक्तों, भील ने भी एक सजातीय युवक के साथ रुक्मण की शादी तय कर दी और समय आ गया डोली में बैठने का। बारात आ गई। अब भील अपनी बिटिया को विदा करने लग गया। रुक्मण लाल तोले में तैयार अपने पति के साथ जाने के लिए। जब दहलीज से पांव बाहर रखा और मुड़ करके रख गई तो बाबुल की आंखों में आंसू आ गए, रो रहा है। एक बिटिया मिली, आज वो भी पराई हो गई। बिटिया पराया धन कहते हैं, लेकिन दो घरों को आबाद करती है। जन्म लेती वहां पर और एक ब्याई जाती वहां पर, इसलिए इसको लक्ष्मी कहते हैं। रखने का रूप दिया है इसको। जो घर में बड़ी इज्जत करते हैं ना अपनी धर्म पत्नी की, धर्म पत्नी, ये धर्म शास्त्र क्यों लगाया है? ये मेरी माता बहन मांग भरती है ना, मांग क्यों भरती हो पता है इसका कोई? या ठाया सिंदूर लगा दिया। ये धर्म की नीति होती है अपने पति की लंबी आयु के लिए। जो पत्नी घर में सुख शांति से है अपने पति के लिए लंबी आयु की कामना करती हो, प्यार से मांग भरती है। वो करवा चौथ का व्रत करती है इज्जत से, भाव से। बोलिए सच्चे दरबार की एक बार फिर बोल दीजिए जय माता दी। ओ मां शेरों वाली, ओ मां जोतों वाली, मां मेरी मां से मिला दे मुझे, ममता का मैं वास्ता तुझे, मां सिर वाली को रुक्मण लाल तोले में दौड़ करके आई और बाबुल की आंख के आंसू पूछने लग गए। हे मेरे बाबुल, आज मैं अपने पति के साथ जा रही हूं। और बाबुल उस बिटिया को विदा करता हुआ दहलीज से पार करता है कैसे? बाबुल का ये घर बेटी 2 दिन का ठिकाना है, बन के दुल्हन के दिन तुझे पिया घर जाना है। बाबुल पे क्या बीत रही इसे कोई क्या जाने, हाथ सुखी रहे बेटी। जिसकी बेटी ससुराल में सुखी होती है ना उसका भगवान इस बात को वो समझेगा जिसने बेटी का कन्यादान किया है। हाँ सुखी रहे बेटी, यही प्यार हमारा है, बन के दुल्हन के दिन तुझे पिया घर जाना है। रुक्मन अपने पिता से बिछड़ती हुई अपने पति के साथ डोली में बैठ गई। डोली में बैठते ही बचपन की सखी सहेलियां आ गई। कहने लगे अरे रुको, तो बड़ी भाग्यवान है जो आज अपने पति के साथ अपनी ससुराल जा रही है। और वह रुक्मन अपनी सखियों से बिछड़ती हुई एक बात कहते हुए जा रही है कि हे मेरी सखियों, अगर मुझसे गलती हो गई हो बचपन में तो मुझे माफ कर देना। आज मैं अपने पति के साथ जा रही हूं। और एक बात के द्वारा वो रुक्मन अपनी सखियों से कहती हुई जा रही है
देखो आज सखियो हुई मैं पराई हूं, कहां पे जन्म लिया, कहां पे जन्म लिया, कहां के लिखाई हूं। देखो आज सखियो हुई मैं पराई हूं, रस्मों से आज मैं मजबूर हो के, रस्मों से आज मैं मजबूर हो के, कैसे करार मिले भला दूर हो के। गई है आजादी मेरी, गई है आजादी मेरी, बंधन में आई हूं। देखो आज सखियो हुई मैं पराई। जब वो साजिंदे बजा रहे थे ना और गा रहे थे, कितने टेक बोलने वाले थे और कितने बजाने वाले थे, लेकिन जब कथा का समय आता है ना कोई नहीं दिखाई देता। बजाने वाले भी भाग जाते हैं, बोलने वाले भी भाग जाते हैं। कहते कथा वाला ठेका नहीं लेता सारा, टेक बोलने वाला भी नहीं बोलता। सोनू पंजाबी भी भाग गया होगा। भाई ये हमारा बच्चा जब ये साथ देता है हमारा पूरा, बिल्कुल कहने के लिए बोली सच्ची दरबार की। रुक्मण पहुंच गई अपनी ससुराल। रुक्मू के साथ राजा हरिश्चंद्र के घर झाड़ू पोछा करने के लिए जाया करती थी। और एक दिन रुक्मू के साथ बीमार हो गई, कहने लगी रुक्मू आज राजा हरिश्चंद्र के घर मां का जागरण है और तुमने वहां पर साफ सफाई करने जाना है। रुक्मू ने कहा ठीक मां, चली जाती है। देवी तारा के घर, राजा हरिश्चंद्र के घर। जैसे ही महलों में प्रवेश किया, रुक्मण ने, तारा चौकी पर बैठी हुई थी, एकदम खड़ी हो गई देख करके रुक्मण को और जाकर के दोनों बाहें फैला दी। आ मेरी बहन, मेरे गले मिल। लेकिन रुक्मण पीछे हट रही है। रानी मैं नीच जाति की हूं, मैं तेरे गले नहीं लग सकती, तू रानी है, नहीं मेरी सगी बहन है। ये जिद हो गई, रुक्मण पीछे हट रही है और रानी छाती के लगाने के लिए व्याकुल हो रही है। तब रानी कहने लग गई कि याद कर मेरी बहन, एकादशी का दिन था, ध्यान दीजिएगा मेरी बात के ऊपर, थोड़ा सा समय लूंगा, कोई नहीं समझाएगा। याद कर मेरी बहन, एकादशी का दिन था, मैंने तुम्हें पूजा का सामान लाने के लिए पैसे दिए थे और उन पैसों का तुमने मांस खा लिया था, कुछ मेरे लिए भी लेकर के आई थी और मैंने तुम्हें शराब दिया था, पूरी उम्र छिपकली बन करके मांस खाती रहना, मैं तुम्हें ये शराब देती हूँ। और तुमने एक बात कही थी कि मेरी बहन तुमने शराब तो मुझे दे दिया, इसका उद्धार कैसे होगा? तब मैंने ये कहा था अगर किसी का भला करोगे, उपकार करोगी तो मौत को चली जाओगी, याद करो उस बात को। रुक्मण कहने लगे मुझे कुछ याद नहीं रानी, मेरी सास ने मुझे काम करने के लिए भेजा, मुझे काम बताइए। अब रानी ने सोच के हट के पक्के, ठीक है आज मां का जागरण है और यहाँ पर साफ सफाई कीजिए। रुक्मण साफ सफाई करने लग गई और दरबार वाले मां का दरबार सजाने लग गए। मां की ज्वाला माई की जोत तैयार करने लग गए। मां के भक्त फूलों वाले मां का फूलों का हार सजाने लग गए। जागरण की तैयारियां शुरू हो गई, जागरण शुरू हो गया, राजा के घर जागरण हो रहा है। रुक्मण भी पीछे जाकर के बैठ गई, प्रार्थना करने लग गई। जागरण हो रहा, भक्त गा रही है, मां अगर मेरे घर बेटा हो जाए तो मैं भी तेरे नाम की जोत जगाऊंगी, ऐसे ही भक्तों को बुलाऊंगी और जागरण कराऊंगी। अरदास लगा रहे मन में। आरती हो गई तो प्रसाद लेकर के चले गई। रुक्मण बैठी हुई है पीछे। तारा ने कहा कि रुक्मण तुमको प्रसाद नहीं मिला,
रानी प्रसाद तो मिल गया, लेकिन एक दिल में बात अधी। हाँ, रानी ने कहा हाँ मैं समझ गई, तू घर जा, तेरी मनोकामना मां संपूर्ण करेगी। रुक्मण अपने घर चली जाते समय बीतता चला गया। 2 साल के बाद रुक्मण के घर भी बेटा हो गया, खुशियां मनाई गई। लेकिन बेटा 5 साल का हो गया, ना जोत जगाई ना मां को याद किया। लेकिन प्यारे भक्तों, जब ये सब कुछ देखती है तो एक देसी घी की जोत अपने घर में जगाओगे तो ये सब कुछ देखती है, ये कुछ नहीं मांगती। एक घी की जोत जगा करके देखिए अपने घर में, आपको अपने आप पता चलेगा, आपको हमारे कहने की जरूरत नहीं है। इसका नाम ले लीजिए। ना जोत जगाई ना मां को याद किया, बेटा 5 साल का हो गया। मां को गुस्सा आ गया, बेटा उसका बीमार हो गया, चेचक हो गई। डॉक्टर हकीमों के पास लेकर के गई कि डॉक्टर मेरे बच्चे को देखो। बैठ के पास गए, सबने जवाब दे दिया तेरा बच्चा नहीं बचेगा। देवी मां की भक्तनी है तारा, उसके पास चली जाओ, झाड़ू फूका करेगी, ठीक हो जाएगी। अब लेकर के बेटे को तारा के पास चली जाती है कि रानी मेरा बेटा बचने की कोई उम्मीद नहीं। सभी ने जवाब दे दिया है। अब रानी ने गोद में ले लिया बच्चे को और मां की जोत लगाई और ध्यान लगाया। और तारा कहने लगे रुक्मण याद कर, तुमने कोई गलती की है। रुक्मण को याद आ गया, हाँ रानी 5 साल पहले तुम्हारे घर में जागरण था और मैंने मन्नत मांगी थी, मेरी पूरी हो गई। रानी ने कहा फिर क्या? मैंने मन में सोचा था कि तेरी जोत जगाऊंगी, तेरा भवन सजाऊंगी, लेकिन तारा ने कहा तुमने जोत जगाई नहीं, भूल गई, बेटे के प्यार में सब कुछ भूल गई। तारा ने कहा रुक्मण बेटे के प्यार में तो सब कुछ भूल गई। अरे झोपड़ी की जगह इसने तेरे को महल बना दिया, साइकिल पर चलता था, गाड़ी में चलने लग गया तो उसको भूल गई। अभी याद कर, तेरा बेटा ठीक हो जाएगा। रुक्मण मोते को पड़ गई, मां मैं ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मेरे बेटे को ठीक कर। तारा ने जैसे ही अपना झाड़ू फूका किया, बच्चा खेलने लग गया। तारा ने कहा ये ले, तेरा बच्चा बिल्कुल सही हो गया है, अब मन में सोच और अभी जाकर के मां की जोत जगा, तेरे घर में सुख शांति हो जाएगी, तेरा बेटा सही हो जाएगा, कभी बीमार नहीं होगा। लेकर के बेटे को चली जाती है अपने घर। प्यारे भक्तों, जाकर के अपने पति को कहती है जल्दी बाजार जाओ और पूजा का सामान लेकर के मां की जोत जगाएंगे। लीपा पोती की पतिदेव को सामान लेकर के आ गई और रुक्मण घर घर जाकर के बुलावा देने लग गई। मेरे घर मां का जागरण, मां काली के भगत, वो मां काली के भगत घर घर जाकर के बुलावा दे रही है। सबने इनकार कर दिया, हम नहीं आएंगे, तू मां काली के भक्त ने, अब तेरे घर मांस का प्रसाद लगेगा। क्योंकि पहले मां काली के जागरण बंद कमरों में होते थे, जैसे 4 दीवारी, और इसका मांस का प्रसाद लगता था। इस शास्त्र बताते हैं कि दुर्गा का कोई भी नाम नहीं था उस वक्त, सिर्फ इस काली मां के जागरण हुआ करते थे। सबने इनकार कर दिया, कौन आएगा तेरे घर मांस का प्रसाद लगाएगा। निराश हो गई, पंडितों के पास गई, पंडित जी मेरे घर चलो और मां की जोत जगानी है। पंडित कहने लगे रुको, तू बावली हो गई, कौन आएगा तेरे घर, आज मांस का प्रसाद कौन खाएगा। तो मंदिर में 2 रुपए देगा, तेरे नाम के अरदास लगा देंगे और यहीं पर जागरण कर देंगे। प्यारे भक्तों, रुक्मण की आंखों में आंसू आ गए और रोने लग गए। मंदिर के अंदर खड़ी होकर के पंडित को कहने लग गई, अरे पंडित तेरी तू धर्म की आगे बचा मां। रुक्मण की आंखों में आंसू, रो रही है और मंदिर के अंदर पंडित से समझा रही है, तेरी तू धर्म की आगे बचा मां, घोर अंधेरा छाया है, ना समझ पावे कुछ भी माए, हुण कैसा जमाना
आया है, हुण कैसा जमाना आया है। भूल के भगतां दी रच मानो, भूल के भगतां दी रच मानो, फैशन दे भले पुजारी मां। ये दर दर तेरे ठोकर खांदे, दर दर फिरन भिखारी मां। मजबूर गरीबां नूं दाती दुनिया ने बहुत सताया है, ना समझ पावे कुछ भी माए। हुण कैसा जमाना आया है, हुण कैसा जमाना। अरे पंडित, तो ऊंच नीच की बात करता है, इसके दरबार में कोई ऊंच नहीं कोई नीच नहीं, तो कैसी बात करता है पंडित? पंडित को लेने के देने पड़ गए। क्या जवाब दो रुकमन को? एक ही बात दिमाग में आई, रुकमन तू एक काम कर, तारा के पास चली जा, अगर वो आने के लिए हाँ करते तेरे घर में तो हम सब आ जाएंगे। दौड़ी दौड़ी चली गई रुकमन तारा के पास। रानी, मेरे कहीं से कोई भी नहीं आया, क्या करूं? सारा सामान तैयार है मेरे घर के अंदर। तारा ने कहा तो चिंता मत कर रुकमन, तू अपने घर जा और जागरण की तैयारी कर। रुकमन ने बांदी को बुलाया और कहा कि पूरी नगरी के अंदर ऐलान कर दो, आज तारा रुकमन के घर जाएगी और वहां का प्रसाद खाएगी, सबको आना है जागरण में। बांदी चली गई बुलावा देने। तो इस बात को सुन रहा था राजा का एक चुगल। वो बात जाकर के राजा को बोल दी कि राजा तो बड़ा सत्यवान बनता है, आज तेरी रानी नीचों के घर जाएगी और वहां का प्रसाद खाएगी, तुझे भी नीच बनाएगी। राजा ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा, मेरी रानी कभी नहीं ऐसा करेगी। चुगल ने कहा जैसा ही होगा। राजा ने कहा देखता हूं कैसे होगा। राजा चला जाता है अपने कक्ष में, उंगली पर चीरा लगा लिया और नमक छिड़क लिया, देखता हूं आज रात कैसे जागरण में जाएगी। रानी को बुला लिया अपने कक्ष में, रानी मैं थक गया, आज मुझे नींद नहीं आ रही है, मेरे पैर दबाओ। रानी पैर दबाने खड़ा हो गया, तलवार हाथ में है, और जैसे ही बाहर आएगी काट दूंगा, ये मेरे किसी काम की नहीं। जागरण हो रहा है। अब प्यारे भक्तों, ये समय आ गया है, क्योंकि इन बच्चों ने बहुत मेहनत की है ये रंग मेला लगाने में। ये मां का दरबार सजाया, ये मां काली का आशीर्वाद इन बच्चों पर। अब वो घड़ी आ गई कि मां काली क्या कहती है और क्या इनसे मांगती है, ये सफल है या नहीं, इसका मैं भी कुछ नहीं कर सकता। अगर इनकी भावना सच्ची और सच्ची है तो ये स्वीकार करेगी सब कुछ। इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि ध्यान लगाइए। एक बात बताऊं आपको, इतनी भीड़ थी और भीड़ होती है हर साल, लेकिन मैंने आज ये ध्यान लगाया, किसी का ध्यान नहीं था इन बातों पे। मां की जोत इतनी ऊंची जा रही थी, क्योंकि गाने वालों की तरफ ध्यान होता है, कौन कैसा बजा रहा है, लड़की कैसी है, नाच कैसे रही है, लेकिन इस जोत की तरफ किसी का ध्यान नहीं होता। लेकिन मैं यहां बैठा बैठा मेरा ध्यान चला गया, लेकिन जोत की तरफ जब ध्यान देखा तो इतनी लंबी दूर। ये बच्चों का प्यार, ये मेहनत करते हैं और मेहनत पर ये खुश होती है। सच्चाई बताता हूं, तो मेहनत करते वो आगे बढ़ते हैं। ये इन बच्चों की पुकार है। आज जोत का करिश्मा बहुत बढ़िया लगा, आपका जागरण सफल हो गया है, बहुत बढ़िया जोत लगी आज। लेकिन मैं सोचता था आज उधर मुंह कर दिया दरबार का, लेकिन मैं बोला कुछ नहीं, मां होने दो, जो कुछ होना है देखी जाएगी। लेकिन मुंह नोन कर दिया, क्योंकि उधर मुंह कभी नहीं होता, चुल्ले का मुंह भी नहीं करेंगे उधर कभी जिंदगी में, कोई समझदार होंगे तो। ये आगे ध्यान रखना, उधर मुंह कभी मत करना दरबार का, उधर कर दो, उधर कर दो, उधर कर दो। लेकिन इस साइड में समझ रहे हो ना मेरी बात को? हाँ, ये लंका है उधर, समझ रहे ना? लेकिन मां ने, बच्चों ने मेहनत की है और मेहनत को सफल करती है। अब सफल आपने भी करना है। खड़े हो जाओ और ये जो चीज आपके हाथ में है,
ये थैले में क्या है आपके? थैली को रख दो, उसको इसकी तरफ ध्यान मत दो। अब आपने ध्यान देना है, ये अपना शीश मां को चढ़ा रहे हैं। ये शीश है जो आपके हाथों में है, और ये शीश उस मां को अर्पण करोगे। देखते हैं तुम्हारी किस्मत में क्या है। देखिए भगत बैठे हैं, पूरी रात के बैठे हैं, इनका भी बेड़ा पार हो। भक्तों, ये बच्चे तुम्हारे पास आएंगे, इन नारियलों को हाथ लगा देना। जो मांगना है जरूर मांगे, जरूर इच्छा पूरी होगी। आपकी भी इच्छा संपूर्ण होनी चाहिए, झोली भर के जानी चाहिए। इन बच्चों का, इन भक्तों का हाथ लगवा लो। शाबाश भगत जी, शाबाश, सभी जाओ। दक्षिणा हो तो रख देना, नहीं तो हाथ लगा के नमस्कार कर देना। और ये बच्चे मां से प्रार्थना करते हुए जा रहे क्या? मेरी माते जग जननी तेरे द्वारे पे आया हूं। मेरी माते जग जननी तेरे द्वारे पे आए। तली पे शीश रखे अपना तेरी माँ भेंट लाए हूँ। मेरी माते जग जननी तेरे द्वारे पे आए। मिला दे ज्योत से ज्योति, यही दिल की तमन्ना है। मैं उसे पूरण की ज्योति का सहारा लेके आया। मेरी माते जग जननी तेरे द्वारे पे आया। और ये भगत गुजरे हुए जमाने की बात करते हुए मां के भवन की ओर अपना शीश चढ़ाने के लिए तैयार हैं। सो रहा था डूबते सूरज को, कभी थामा ने पार किया। मैं उसे गुजरे जमाने का सहारा लेके आया हूँ। मेरी माते जग जननी तेरे द्वारे पे आया। बोली सच्चे दरबार की। आप मां काली की ओर जाओ और ये नारियल के भेंट उनके चरणों में रख दो। ऊपर चले जाओ, ऊपर चढ़ जाओ, शाबाश, घबराओ मत। और ये चुन्नी चढ़ा देना हाथ पे, नारियल उनके चरणों में रख दो। आप ले जाओ ऊपर, ऊपर चले जाओ, शाबाश। ये क्या ले इसमें? ऊपर जाओ, ऊपर चले जाओ, आओ बेटा। आपको क्या क्या नारियल को हटा दो। आपने ध्यान देना पड़ेगा, ये दक्षिणा नीचे पड़ गई आपकी, नारियल में लगा दो। बोलो, वहीं खड़े हो जाओ, यहीं खड़े हो जाओ। आप आ गए, वहीं खड़े हो जाओ 1 मिनट के लिए बस।
वो श्रृंगार था यहाँ पे। एक हाथ पे लगा दो। बेटा आपने मां को चुन्नी भी अर्पण कर दी है। अब आपकी तमन्ना क्या है? नाड़ पैर रखा ना आपने, गले में है तो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। अब ये मां की बच्चियां, मां की लाडली आगे से आ जाओ। ये हाथ में रखो। मां से प्रार्थना कर रही है कि मां आज तुम हमारे गांव में आई, हमने आपका आदर और मान किया है, आपका श्रृंगार किया है, लेकिन हमारी एक प्रार्थना है मां, उसे स्वीकार करना। और ये बच्चियां मां से हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रही हैं। गंगा मैया में जब तक ये पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे मैया, ओ मेरी मैया। मेरे जीवन का तो है खिवैया, मेरी राहों की तो है नैया, मेरी जिंदगी में तो, मेरी राहों में तो तेरी अद्भुत कहानी, कहानी रहे, कहानी रहे मैया, हो गंगे मैया, मैया, हो गंगे मैया। इन बच्चियों ने मां से हाथ जोड़ करके प्रार्थना की और आज पूरी कमेटी वाले मिलकर के और ये बच्चियां मिलकर के, सभी भक्त मिलकर के आज मां से एक प्रार्थना करते हैं कि मां, जोत से जोत जगा के चलो। हाथ जोड़ करके बैठे, हाथ कोई ना बांधे। जोत से जोत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। सभी कमेटी वालों की तरफ से यही एक प्रार्थना है कि गांव के अंदर सुख और शांति बने, और जहां पर भी कोई बीमार हो तो कमेटी वालों से खास तौर पे प्रार्थना, गरीब है तो उसको अस्पताल में दवाई जरूर दिलाना। एक बार परमात्मा ध्यान देगा इस बात के ऊपर, आपके परिवार में फूले फलेंगे, कमाई में बरकत होगी, किसी का दिल मत दुखाना। यही एक आस और यही एक, कहते हैं किसी इंसान से मत डरो, इंसान इसकी आत्मा से डरो। आत्मा का हथियार सबसे बड़ा होता है। अगर आत्मा की बददुआ किसी के ऊपर निकल गई, ना घर का ना घाट का, किसी की आत्मा मत दुखाना। मेरी आवाज जहां तक जा रही है वे ध्यान देना की बात कर। आओ बेटा, शाबाश, नीचे आ जाओ। बहुत बढ़िया। बोलिए सच्चे दरबार की, माई मेरी सुखियां जोतों वाली माता तेरी सदा ही, मुख से बोला सदा ही, क्योंकि लेने वाले हम हैं और देने वाली ये। समझ रहे मेरी बात को? क्योंकि कवि जो लिखता है ना एक एक लाइन, हमने बोला था आपको कि आपका ध्यान इधर होगा तो सब कुछ आपका है। लोटा मुतारी माता सीधा बोला तो गलत काम करवाता है यहाँ खड़ा होके। समझ में आ गई तेरे को? तो हो गया, उसको कबूल कर दिया उसने, फालतू कुछ नहीं, ये देगी नहीं अब कुछ भी।
हम लेने वाले हैं, ये देने वाली है। लेकिन कवि लिख देता है वो निराली बात होती है। तो भी करना देगी तो मैं शोर मचा दूंगा, लेकिन मैं अकेला शोर नहीं मचाऊंगा, आप सभी मचाइए। अगर आपको सुख शांति, घर में बरकत, परिवार बढ़ोतरी, तो सभी बोलेंगे तो भी करना देगी तो हम शोर मचा देंगे। अरे मांगने वाले को तेरा पता बता देंगे। बोलिए तो भी करना देगी तो शोर मचा देंगे। वो बैठा हुआ शाबाश। तो भी हम शोर मचा देंगे। शोर मचाओगे तभी तो सुनेगी। ये कश्मीर में बैठे, हम चांद में बैठे, कैसे बुलाओगे? इस आवाज से तो सब्जी बेचने वाला भी इधर नहीं आएगा, उसको भी किड़की मारने पड़ते। भैया रुकियो, इतनी महंगी हो गई। बोलिए जय माता की। समझ में आ रही है मेरी बात? पहले बढ़ गई। अब 5 मिनट और होगा, सिर्फ कन्या पूजन होगा, प्रसाद लेकर के जाना चाहते हैं, कोई भी वैसे नहीं जाएगा। अब कथा समाप्त हो रही है। हाँ जी, आप ध्यान लगाइए। आरती कर दें, व्याकुल हो रही हो तो आरती कर दे। वहां नहीं कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ, कोई बात तकलीफ होती, कोई बात नहीं। प्यारे भक्तों, रुक्मण के घर जाना 5 मिनट, प्रसाद लेकर के जाना। ये मेवा का प्रसाद के तो बटेगा अभी। हाँ, इसी के तो, यही तो एक चमत्कार है सारा। अब रुक्मण के घर जागरण समाप्त हो गया, प्रसाद बांटा जा रहा है। आओ बोले जी, आप आ जाओ, ये पुराण सुनाओ, प्रसाद लेके जाओ, बैठ जाओ सभी। एक एक मुट्ठी इस बच्ची की गोद में डालो, एक उसकी में डाल दो, उस बच्ची की गोद में, इसकी में डाल दो। अब प्रसाद बांटा जा रहा है मांस का, बच्चियों की झोली में डाल, एक मुट्ठी और डाल दो, सारा मिला के दे दो, इनको भी डाल दो थोड़ा थोड़ा। प्रसाद लेकर सभी चली गई। राजा खड़ा हुआ है तलवार लेकर के। जैसे ही रानी निकली प्रसाद लेकर के, राजा ने तलवार अड़ा दी। रानी तेरे को नहीं छोड़ूंगा। रानी कहने लगी बात क्या है? बात पूछते, तेरी झोली में मांस का प्रसाद है। रानी कहने लगे मैं आपके धर्म पत्नी हूं, महलों में जाकर के मार देना, सबके सामने मेरी बेइज्जती मत करो। महलों में चले जाते हैं रानी, मान लो घर। अब महलों में चले जाते हैं और वहां पर जाकर के राजा कहता है रानी तेरी झोली में दिखा तो क्या लेकर के आई है। अब राजा ने जैसे ही ध्यान लगाया, मांस की जगह मेवा दिखाई दी उसको। राजा चकरा गया एकदम। रानी सच बता माजरा क्या है? तो रुक्मण के घर से जरूर जादू टोना सीख करके आई है, मेरे सामने मांस का प्रसाद डाला तो ये मेवा कैसे हो गई? अब रानी कहने लगी ये माँ का चमत्कार है, माँ का चमत्कार, मैं भी माँ के दर्शन करना चाहता हूँ। रानी ने कहा अगर माँ के दर्शन करना चाहते हो तो बुला अपने घोड़े को और बुला अपने बेटे को, चला दे माँ के दरबार में। अब राजा को लगन लग गई माँ के दर्शन करने की। बेटा भी काट दिया और घोड़ा भी, और चढ़ा दिया माँ के चरणों में। जब माँ के चरणों में चढ़ गया, माँ ने दर्शन नहीं दिए। राजा कहने लगे रानी सबको चढ़ा गया लेकिन माँ के दर्शन तो नहीं हुए। रानी कहने लगे भाव बना राजा, अभी तेरे अंदर घमंड है, उस घमंड को त्याग, तब दर्शन देंगी। राजा मुद्दे में पड़ गया। राजा माँ से प्रार्थना करने लग गया कि माँ
मैं ज्ञानी हूं, मुझे ज्ञान नहीं है, मुझे दर्शन दो। प्यारे भक्तों, एक कन्या का रूप बन करके राजा को दर्शन देती है और कहा कि राजा, आज रानी की वजह से मुझे आना पड़ा, मेरे भक्तों के ऊपर कोई कष्ट करता है तो मुझे देख नहीं सकती, इसलिए मुझे आना पड़ा और तेरे को दर्शन देना पड़ा। अंतर ध्यान हो गई तेरी बात कहते ही राजा बड़ा खुश हो गया, लेकिन मन में एक दिलासा कि बेटा चढ़ा दिया, घोड़ा चढ़ा दिया। रानी कहने लग गई, राजा अब तो खुश हो गया, माँ के दर्शन हुए हैं। राजा कहने लग गया, खुश तो हो गया, लेकिन बेटा और घोड़ा। रानी कहने लगी, माँ का ध्यान लगा और लगा बेटे को आवाज। राजा कहने लग गया कि मैं अपने हाथों से काट करके चढ़ाया, बेटा कहां से आएगा। रानी ने कहा, फिर विश्वास नहीं है इससे। अरे माँ का नाम ले, बेटे को आवाज लगा, देख करिश्मा माँ का। माँ का ध्यान लगाया और आवाज लगाई कि बेटा रोहित। जैसे ही आवाज लगाई, बेटा दौड़ता हुआ गोद के अंदर आ गया। हैरान हो गया, एक बार जोत की तरफ लगाता है, चौकी की तरफ लगाता है। रानी ने कहा, अपने घोड़े को आवाज लगा। घोड़े को आवाज लगाई, रेंगता हुआ आ गया। देख करके हैरान हो गया। अब राजा कहने लगा, रानी वो पर्दे के नीचे क्या है जो मैंने काट करके चढ़ाई थी। इतिहास बताते हैं प्यारे भक्तों, उस जगह के ऊपर हलवे और छोले का प्रसाद तैयार हो गया। जो ढका हुआ था वहां पर प्रसाद तैयार हो गया। तब से लेकर के आज तक ये हलवे और छोले का प्रसाद चढ़ाया जाता है। खड़े खड़े। तो प्यारे भक्तों, वहां से राजा और रानी रुक्मन तीनों के तीनों महलों के अंदर खड़े इकट्ठे हो जाते हैं और मां से अरदास लगाते हैं और मोक्ष को चले जाते हैं। बोले सच्चे दरबार की, जो धर्म की नीति को समझते हैं उनके बेड़े पार होते हैं। कथा यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूं। ये भोग लगेगा, 1 मिनट।